हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम का यूनिट 3 जो कि है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डेंट बैंकिंग्स क्या है। तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग्स का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स विच हैव म्यूचुअल अकाउंट्स विथ ईच अदर। दो बैंकों के बीच में रिलेशनशिप जिनके म्यूचुअल अकाउंट्स जो हैं एक दूसरे की ब्रांच के साथ ओपन होते हैं, तो इस तरीके के बैंकिंग सिस्टम को हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं। इसमें अगर किसी बैंक के साथ अगर अकाउंट नहीं भी है तो वो एज ए एजेंट जो है एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम जो है वो बैंकों को अलाउ करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज को लेने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे कि उनके अपने ब्रांच के नेटवर्क्स नहीं हैं, और इसके लिए उनको बहुत ही कम ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बेयर करना होता है। तो फंक्शंस हैंडल्ड बाय कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स क्या क्या हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ फ्रेंड्स वो है अकाउंट सर्विसेज और दूसरा है अदर सर्विसेज। तो अकाउंट सर्विसेज मतलब जहाँ पे कि बैंकों के एक दूसरे के म्यूचुअल अकाउंट्स खुले हुए हैं एक दूसरे के ब्रांच में, तो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज होती हैं। इसमें पहला सर्विस दिया हुआ है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि जितने भी आउटवर्ड और इनवर्ड पेमेंट्स और कलेक्शन होती है वो बैंक एक दूसरे के लिए करते हैं थ्रू द अकाउंट मेंटेन्ड विथ इट। ये इस अकाउंट्स का जो यूज़ है वो एलसी क्लेम के रिम्बर्समेंट में भी किया जाता है। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल, क्रेडिट द प्रोसीड्स ऑफ सच कलेक्शन आफ्टर रियलाइजेशन टू द अकाउंट मेंटेन्ड विथ देम। वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल के कलेक्शन को भी करते हैं और उनके क्रेडिट को प्रोसीड करते हैं जो कि उनके अकाउंट मेंटेन है एक दूसरे के साथ उस अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट है पेमेंट क्या है कि जो भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी क्लाइंट या किसी भी बैंक के क्लाइंट के थ्रू अगर मिलता है तो उसको भी वो लोग हैंडल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बाय डेबिटिंग द अकाउंट मेंटेन विथ इट। ये सारे फ्रेंड्स जहाँ पे बैंकों के अकाउंट एक दूसरे के ब्रांच में मेंटेन है वहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन फैसिलिटीज़। बैंक जो है वो टेम्पोररी नीड के लिए ओवरड्राफ्ट्स भी ग्रांट करती है, जैसे कि ओवरनाइट के लिए, जिससे कि जो भी शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप जो है उसको दूर किया जा सकता है। ग्रांटिंग ऑफ लोन भी देती है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सर्विस। बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट सर्विस के लिए भी ऑफर करती है, जिसमें कि आप ओवरनाइट सरप्लस बैलेंस जो आपके अकाउंट में है वो एक मिनिमम बिग बैलेंस के ऊपर एक स्मॉल मार्जिन को माइनस करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर सर्विसेज जहाँ पे कि बैंकों के अकाउंट एक दूसरे की ब्रांच में ओपन नहीं है तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दे रहा है नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड अकाउंट रिलेशनशिप कैन बी ऑफर्ड ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। तो क्या क्या है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस कर सकते हैं, एलसी कंफर्मेशन दे सकते हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, इशू ऑफ गारंटी जैसे बिड बॉन्ड, परफॉर्मेंस गारंटी ईटीसी वो इशू कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस जैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वो कर सकते हैं, कस्टोडियल सर्विसेज कर सकते हैं, ट्रेड रिफरल्स एंड क्रेडिट रिपोर्ट ऑन फॉरेन पार्टीज कर सकते हैं, सर्विस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एज ऑल्सो सिक्योरिटीज एसेट्रा। अदर फंड रेजिंग सर्विसेज जैसे प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर में भी वो हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे बैंकों की। ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। अब जो बैंक अकाउंट ओपन होता है फ्रेंड्स एक बैंकों का दूसरे बैंकों के साथ, तो वो कितने तरह का होता है, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो बैंकों के द्वारा मेंटेन होती है, तो इसको नॉर्मली हम लोग नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो कहते हैं। तो नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है फ्रेंड्स आवर अकाउंट विथ यू। जैसे हमारे इंडिया की एसबीआई की कोई मुंबई की ब्रांच है तो ये अपना यूएसडी अकाउंट जो है वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क में मेंटेन करती है, तो वो अकाउंट जो है एसबीआई के लिए नोस्ट्रो अकाउंट होगा और ये जो है फ्रेंड्स वो यूएसडी में मेंटेन होगा। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक न्यूयॉर्क जो है वो रुपी अकाउंट हमारे एसबीआई मुंबई के साथ मेंटेन कर रही है, तो इस तरीके के अकाउंट को हम लोग रुपी अकाउंट कहते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट करते हैं और ये रुपी में मेंटेन होती है। नेक्स्ट है लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट क्या है?
इसका मतलब होता है हिज अकाउंट विद देम, मतलब जैसे सिटी बैंक कोई है उसका रुपी अकाउंट जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ खुला हुआ है, लेकिन वो मेंटेन कहाँ है, हमारे एसबीआई मुंबई के साथ ओपन है। या कोई दूसरी बैंक जिसका कि यूएसडी अकाउंट जो है एसबीआई मुंबई का वो न्यूयॉर्क सिटी बैंक के साथ ओपन है। इसका मतलब ये है फ्रेंड, मतलब किसी थर्ड पार्टी का अकाउंट जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ। अभी नेक्स्ट है मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट जो है ये नॉस्ट्रो अकाउंट की तरह ही होता है फ्रेंड्स। ये एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट का, जिसमें कि जो एंट्री होती है वो रिकॉन्सिलिएशन के लिए हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। मिरर अकाउंट नॉर्मली जो है दो करेंसी में मेंटेन होती है, पहला फॉरेन करेंसी में और दूसरा होम करेंसी में। अभी यहाँ पे कुछ कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पेमेंट गेटवेज जैसे स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, आरटीजीएस, ईटीसी। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन है। ये एक सिक्योर्ड सिस्टम है ऑटोमेटिक, जिसमें फाइनेंशियल मैसेजेस का ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है थ्रू बाइलेटरल की एक्सचेंज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BKE भी कहते हैं। ये 24/7 365 डे इन ईयर ये काम करती है। फ्रेंड्स, जो बैंकों के बीच में ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेज होता है वो एक सेट फॉर्मेट जो है वो बैंकों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन यानी कि RMA कहते हैं। इसको हम लोग स्विफ्ट BIC भी कहते हैं, यानी कि बैंक आइडेंटिफायर कोड। नेक्स्ट है चिप्स। चिप्स का फुल फॉर्म है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये USA का पेमेंट सिस्टम है जो कि सबसे पहले न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये पेपर चेक्स का एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूटिलाइज किया गया। पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है इसमें थ्रू आउट द डे जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं, और एंड ऑफ द डे जो होता है जो नेट पेमेंट सेटलमेंट होती है वो नेट पोजीशन जो है वो डेबिटेड और क्रेडिटेड टू ईच बैंक अकाउंट विथ फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व के साथ सारे बैंकों का एक अकाउंट होता है जिसको कि जो नेट सेटलमेंट होती है एंड ऑफ द डे उसको डेबिट और क्रेडिट करके उसको नेट पोजीशन जो है वो एक्वायर किया जाता है। चिप पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको एक आइडेंटिफाई कोड दिया जाता है सारे पार्टिसिपेंट्स को, और एक UID नंबर दिया जाता है। बेनिफिशियरी अकाउंट को हम लोग इसी UID नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ये चिप्स जो है वो सिर्फ न्यूयॉर्क में ऑपरेटिव है। ये मेनली यूज़ किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज, इंटरबैंक सेटलमेंट और यूरो डॉलर सेटलमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेड वायर। फेड वायर जो है ये US पेमेंट सिस्टम है जो कि फेडरल रिजर्व बैंक के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इसमें जो भी पेमेंट होती है वो ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस में होती है, और यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपने सारे मेंबर्स को एक ABA नंबर अलॉट करता है, जिससे कि आप सेंडर या रिसीवर जो भी हैं पेमेंट के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चिप्स के कंपेयर में ये एक काफ़ी बड़ा लार्ज सिस्टम है। नेक्स्ट है चैप्स। चैप्स का मतलब है क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। ये लंदन में काम करता है फ्रेंड्स, और ये भी नेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है टारगेट। ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस। ये ट्रांसफर सिस्टम जो है ये यूरो पेमेंट में काम करता है, मेनली वर्किंग इन यूरोप। नेक्स्ट है RTGS प्लस एंड EBA। ये भी यूरो क्लियरिंग सिस्टम है जो कि RTGS प्लस के साथ काम करता है। ये जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग सिस्टम है और यूरोपियन ओरिएंटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। EBA यूरो 1 जो है इसमें जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट के लिए। और इसके दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, पहला है स्टेप 1 और दूसरा स्टेप 2। नेक्स्ट है RTGS NEFT इन इंडिया। RTGS NEFT इन इंडिया का मतलब है फ्रेंड्स कि RTGS का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और NEFT का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका जो इसके बारे में तो फ्रेंड्स हम लोग सब कुछ जानते ही हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट दी हुई है कि RTGS सिस्टम जो है वो IDBRT हैदराबाद के थ्रू मैनेज की जाती है। और यहाँ पे क्या है कि हर एक बैंक को RBI के साथ अपना एक पूल अकाउंट मेंटेन करना होता है,
और NEFT जो है ये RTGS जो है वो ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम बेसिस के ऊपर होती है, और NEFT जो है वो बैच प्रोसेस मेथड के थ्रू रन करती है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये जो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का टॉपिक है वो यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग NRI अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।